like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बायसा लीफिंग नाम की एक फैटी प्लेयर पे बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि लीफिंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ड्यूरिंग द ब्रेक रूबा बायसा के फेस पर हॉट टॉवल रखता है जिससे वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। देन वो उसे फास्ट किक ट्रिक बताता है और उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अगर वो दिमाग से खेले तो इजीली अपनी वर्ल्डवाइड किक के साथ लीफिंग को बीट कर सकती है। ये सब देख के सीनियर कोच लेडी बोलती है कि रूबा इज ए गुड कोच मटेरियल। देन बायसा मैच में वापस आती है और इस बार वो भी बहुत अच्छे से माइंड का यूज करके लीफिंग पे अटैक्स करती है और लास्ट में अपनी ब्यूटीफुल वर्ल्डवाइड किक के साथ मैच जीत जाती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं इंक्लूडिंग टिंगहाओ एंड रूबाई। एंड हाँ, टिंगी का बहुत अच्छे से मुंह बंद हो जाता है। वेलफेयर सॉन्ग बाय टिंग एक साथ सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो सभी एक कॉटन कैंडी गेम खेलते हैं कि जिसके पास जोकर कार्ड आएगा वो दोनों कॉटन कैंडी एक साथ खाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली बायसा और रूबाई के पास जोकर कार्ड आ जाता है और सबके बहुत फोर्स करने पर उन दोनों को एक साथ कैंडी खानी पड़ती है जिसके बाद इन दोनों का ही फेस रेड हो जाता है। बायसा वॉशरूम जाती है और अपने फेस को वॉश करती है और इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करती है और जब बाहर आती है तो रूबाई का फेस देखकर शॉक में पड़ जाती है एंड वहीं पर सो जाती है। बाकी सब मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं बट बायसा के वहीं सो जाने की वजह से रूबा बायसा को घर छोड़ने जाता है जहां वो नींद में ही खुद से बातें करती है जिन्हें सुन के रूबाई स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में टिंग युआन के साथ उसके घर पे होती है और उससे बोलती है कि बस युआन ही है जो उसकी केयर करता है और उसका बर्थडे याद रखता है, वरना उसके घर के बाकी सब मेंबर्स बस उसको टैक्वांडो प्रैक्टिस करने पर ही फोर्स करते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि टिंग ये युआन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है बट युआन बचपन से ही टिंग ये को अपनी छोटी बहन मानता है। युआन टिंग ये के लिए टी बनाने किचन में जाता है तो टिंग ये युआन के रूम में एक प्रेजेंट रखा हुआ देखती है जिसमें ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी हेयरबैंड होता है। टिंगी को लगता है कि वो उसका बर्थडे प्रेजेंट है जो युआन उसके बर्थडे पर उसको देगा। वो बहुत खुश हो जाती है और उस प्रेजेंट को वहीं पर वापस रख देती है बट ये हेयरबैंड युआन टिंगी के लिए नहीं बल्कि बायसा के लिए लाया होता है और वो ये हेयरबैंड बायसा को देता है उसके फाइनल कंपटीशन के लिए गुड लक बोल के, जिससे बायसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शाना की मुलाकात सीनियर कोच लेडी से होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर कोच लेडी शाना की वाइफ की सिस्टर है एंड वो भी शाना से नफरत करती है और उसे अपनी बहन की डेथ का जिम्मेदार मानती है। नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट कंपटीशन का फाइनल डे होता है और सोंगबाई स्कूल के अपोजिट टिंगहाओ का स्कूल होता है और अब फाइनल्स में रूबाई का अगेंस्ट टिंगहाओ एंड बायसा के अगेंस्ट टिंगी और यीफेंग के अगेंस्ट टिंगहाओ के स्कूल का ही एक मेंबर होता है। फर्स्ट मैच होता है यीफेंग का जिसमें वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। मतलब अब यीफेंग के मैच हारने के बाद बायसा और रूबाई का मैच जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, वरना सोंगबाई स्कूल इंस्टीट्यूट कंपटीशन हार जाएगा। नेक्स्ट मैच बायसा और टिंगी का होता है। बायसा थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि लास्ट टाइम टिंगी ने बायसा को प्रैक्टिस के दौरान बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था अपनी जेलिसी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ये दोनों गेम स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे को झुककर हेलो करती हैं तो टिंग ये बायसा के हेयर में वही स्ट्रॉबेरी बैंड देख लेती है और बायसा से पूछती है कि वो उसे किसने दिया, जिस पर बायसा बोलती है कि ये उसे युआन ने दिया है और बस फिर ये सुनकर टिंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बैंड मेरा है, सिर्फ मेरा।
और जैसी मैच को स्टार्ट करने की बेल बजती है तो टिंग ये बहुत बुरी तरह से बायसाई को मारना शुरू कर देती है, जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एंड इससे साफ दिखता है कि वो बायसाई को मार के अपना गुस्सा बाहर निकाल रही है। बायसाई बहुत बुरी तरह से डर जाती है और सही से अटैक नहीं कर पाती है, जिस वजह से टिंगी के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। एंड हमेशा की तरह ड्यूरिंग द ब्रेक रूबाई बायसाई से बात करता है और उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो ये मैच जीत सकती है। आई थिंक अगर रूबाई बायसाई को हिम्मत ना दे तो बायसाई कोई भी राउंड को क्लियर नहीं कर सकती है। उसे अपने हर मैच में रूबाई के साथ की ज़रूरत होती है। एंड बायसाई टिंगी पे अटैक करना स्टार्ट करती है और अपनी न्यू वर्ल्ड वाइड किक का यूज़ करती है और टिंगी के ऊपर जंप मार के उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद टिंगी को कुछ सेकंड्स के लिए होश नहीं आता है। और जैसे वो होश में आती है तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आके पागलों की तरह बायसाई के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे बायसाई की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो बिल्कुल उठने की हालत में नहीं होती है, बट जैसी वो देखती है कि शाना उसका मैच देखने आए हैं तो वो पूरी हिम्मत से उठने की कोशिश करती है, बट टिंगी की लास्ट सुपर किक के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और मैच हार जाती है। देन तभी रूबाई भागता हुआ बायसाई को उठाने के लिए आता है। दूसरी साइड से टिंग हाउ बायसाई को उठाने के लिए आता है एंड तीसरी साइड से युआन भी बायसाई के पास आता है एंड चौथी साइड से शानाई भी भागते हुए बायसाई के पास आते हैं, जिसमें से रूबाई बायसाई को उठा लेता है और ये सब वहीं रुक जाते हैं। सो जब बायसाई होश में आती है तो वो देखती है कि वो युआन के घर में है और शानाई उसके पास बैठे हुए हैं। बायसाई मैच में हारने की वजह से बहुत दुखी होती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो अपने डैड को ज़रूर प्राउड फील कराएगी, जिस पर शानाई बोलते हैं कि वो बायसाई की मेहनत से ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं। बायसाई शानाई से रुकने के लिए कहती है, जिस पर शानाई हाँ कह देते हैं। बट जब बायसाई स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि कल बायसाई और यीफेंग के अलावा रूबाई भी टिंग हाउ से मैच हार गया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसने सोंगबाई स्कूल छोड़ दिया है। और वाकई में रूबाई अपनी हार को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और किसी से भी बात नहीं करता है। नाइट में जब बायसाई ट्रेनिंग हॉल की सफाई करने जाती है तो उसे वहाँ रूबाई मिलता है। वो बायसाई को कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज बताता है कि पहले टिंग हाउ, युआन और वो मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे, बट अब वो तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। बायसाई रूबाई को उसकी हार को लेके बहुत समझाती है और स्कूल में वापस आने को बोलती है, बट इतने बड़े लेवल पे हार जाने की वजह से रूबाई में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को फेस करे। जिसके बाद बायसाई और उसके टीममेट्स रूबाई के घर जाके उसे वापस स्कूल आने के लिए मनाते हैं एंड देन रूबाई वापस आने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सीनियर कोच लेडी ऑर्गेनाइज करने वाली होती है, जिसमें उन स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा जिन्हें उसने इंस्टीट्यूट कंपटीशन से सिलेक्ट किया है। मतलब अब इन तीनों के मन में फिर से उम्मीद जागती है आगे बढ़ने की कि अगर सोंगबाई स्कूल से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया तो अब तक की उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बट क्योंकि टिंग हाउ सीनियर कोच लेडी के काफ़ी करीब होता है और उन्हें अपनी बड़ी सिस्टर मानता है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाता है युआन से अपनी दुश्मनी निकालने का। वो युआन से बोलता है कि अगर वो उसके साथ फाइटिंग बैटल के लिए नहीं आया तो वो सोंगबाई स्कूल के एक भी स्टूडेंट को बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम की लिस्ट में एंटर नहीं करने देगा। तो सोंगबाई के सभी स्टूडेंट्स युआन को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं और जैसे ही युआन चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला होता है कि तभी रूबाई वहां आता है और बोलता है कि अगर अब आपसी रिलेशन के बेस पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है तो सोंगबाई स्कूल का कोई भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट टिंग हाउ फिर भी युआन को बैटल टाइमिंग बता के वहां से चला जाता है। इस सब के बाद युआन बहुत सोचता है और सोंगबाई के फ्यूचर के खातिर टिंग हाउ से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है
और बायसाई को बताता है कि वो ये बैटल बस टिंग हाउ के अंदर भरे गुस्से को खत्म करने के लिए कर रहा है और वो इस बैटल में बिल्कुल भी टिंग हाउ पे अटैक नहीं करेगा, बस खुद को डिफेंड करेगा। ये सुन के बायसा समझ जाती है कि युआन वहाँ पर बैटल लड़ने नहीं जा रहा है बल्कि टिंग हाउ के टॉर्चर और गुस्से को खत्म करने जा रहा है। मतलब वहाँ युआन की अच्छी खासी पिटाई कर दी जाएगी। इसलिए बायसाई युआन के बदले खुद टिंग हाउ के पास जाती है और टिंग हाउ को फाइटिंग बैटल के लिए चैलेंज करती है, जिसके साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without